आज की वीडियो में क्या क्या है आप सबसे पहले यह मुलाहिजा कीजिए। उनके पूरे घर के फर्नीचर, बर्तनों और कपड़ों की मालियत 6,411 रुपए थी। इंसान दुनिया में पूरी जिंदगी इज्जत, शोहरत और खुशी, तीन चीजें तलाश करता रहता है, जिसकी वजह से उनकी जिस्मानी ग्रोथ रुक गई थी। उनका कद 5 फुट से ऊपर ना जा सका और उनका वजन सिर्फ 39 किलोग्राम था। उनके घर में एक चरखा भी था जो उनकी बेगम को जहेज में मिला था और मरहूमा आखिरी सांस तक वो चरखा चलाती रही थी। और ये चारों चीजें तरक्की और कामयाबी के मेन स्तून होती हैं। मैं हूं जावेद चौधरी और आप देख रहे हैं माइंड चेंजर। एक साल में हमारे साथ 12 लाख से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं। अगर आप अभी तक इनमें शामिल नहीं हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेहरबानी फरमाकर घंटी के इस निशान को हल्का सा छू दीजिए। मुझे यकीन है इंशाल्लाह 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 ये चैनल आपका मुकद्दर बदल देगा। दिल्ली शहर में एक सड़क है लाल नेहरू मार्ग। इस सड़क पर 5-6 मरले का एक छोटा सा सिंगल स्टोरी घर है और इस घर पर लाल बहादुर शास्त्री की नेम प्लेट लगी है। यह घर हिंदुस्तान के दूसरे वजीर-ए-आज़म लाल बहादुर शास्त्री की मलकियत था। हुकूमत ने शास्त्री साहब की वफात के बाद इस घर को म्यूजियम का दर्जा दे दिया। यह म्यूजियम सुबह 8 बजे खुलता है और शाम 6 बजे बंद हो जाता है और सैकड़ों मुल्की और गैर मुल्की सयाह रोजाना इसकी सैर करते हैं। इस म्यूजियम में लाल बहादुर शास्त्री की जाती इस्तेमाल की अशिया रखी हैं। आप अगर एक बार इस म्यूजियम की विजिट कर लें तो आपको सादगी की ताकत का अंदाजा हो जाएगा। आप जान जाएंगे कि तरक्की हो या फिर कामयाबी हो, इसका ताल्लुक यहां इस जगह से होता है। और इंसान जब तक खुद को इस जगह से ठीक नहीं करता, यह उस वक्त तक अच्छी जिंदगी नहीं गुजार सकता। लाल बहादुर शास्त्री को बचपन में सूखे की बीमारी हो गई थी, जिसकी वजह से उनकी जिस्मानी ग्रोथ रुक गई थी। उनका कद 5 फुट से ऊपर ना जा सका और उनका वजन सिर्फ 39 किलोग्राम था। जी हां, सिर्फ 39 किलोग्राम। उन्होंने 1931 में सियासत में कदम रखा और वो 1966 तक इक्तदार के ऐवानों में रहे। 35 साल की इस सियासी जिंदगी में वो कांग्रेस के चोटी के रहनुमा भी रहे, वो उत्तर प्रदेश असेंबली के रुकन भी रहे, वो लोकसभा के मेंबर भी बने, वो रेलवे के वफाकी वजीर भी रहे, वो सनत और तजारत के वजीर भी रहे, वो वजीर दाखिला भी बने, वो सीनियर वजीर भी रहे और वो नेहरू के बाद इंडिया के दूसरे वजीर आजम भी बने। लेकिन पूरी दुनिया में इस 5 मरले के घर के सिवा उनकी कोई जायदाद नहीं थी। उनके पूरे घर के फर्नीचर, बर्तनों और कपड़ों की मालियत 6,411 रुपए थी। जी हां, सिर्फ 6,411 रुपए। उनके पास सिर्फ एक कोट था और वो कोट भी उन्हें जवाहरलाल नेहरू ने उस वक्त गिफ्ट किया था जब वो वजीर तजारत की हैसियत से कश्मीर के दौरे पर जा रहे थे और उनके पास उस वक्त कोई गर्म कपड़ा नहीं था। जी हां, कोई गर्म कपड़ा नहीं था। यह कोट आज भी इस म्यूजियम में लटक रहा है। वो जब वजीर आजम थे तो वो जाती मसरूफियात के लिए सरकारी गाड़ी इस्तेमाल नहीं करते थे, जिसकी वजह से उन्हें दिक्कत का सामना करना पड़ता था। उन्होंने जाती इस्तेमाल के लिए गाड़ी खरीदने का फैसला किया। उन्होंने 13,000 रुपए में फिएट कार खरीदी, जिसके लिए उन्होंने 6,000 रुपए जाती जेब से अदा किए, जबकि बाकी 7,000 रुपए पंजाब नेशनल बैंक से कर्ज लिए गए। बैंक ने यह कर्जा उनकी मौत के बाद माफ कर दिया था। वो गाड़ी भी आज तक इस म्यूजियम में खड़ी है। वो बिस्तर पर खेस बिछाकर सोते थे। उनके घर में सिर्फ 2 बेड्स और बांस का एक 6 सीटर सोफा था। उनके बेडरूम का साइज 12 बाई 12 था। उनके घर में एक चरखा भी था जो उनकी बेगम को जहेज में मिला था और मरहूमा आखिरी सांस तक वो चरखा चलाती रही थी। लाल बहादुर शास्त्री 9 जून 1964 को इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बने तो वो मौत तक इसी घर में रहे। इनका जनाजा इसी घर से उठा। इनके कुर्ते जब पुराने हो जाते थे तो उनकी बेगम उन्हें काट कर रुमाल बना लेती थी और शास्त्री साहब वो रुमाल इस्तेमाल करते थे। लाल बहादुर शास्त्री का इंतकाल 11 जनवरी 1966 में ताशकंद में हुआ था। उनके इंतकाल की वजह बहुत दिलचस्प थी। 10 जनवरी को उन्होंने सदर अयूब खान के साथ ताशकंद का मुआहदा किया था। इस मुआहदे की खबर इंडिया पहुंची तो इंडियन मीडिया ने इसे लाल बहादुर शास्त्री की शिकस्त करार दे दिया। लोग बिफर गए और उन्होंने उनके घर के सामने एहतजाज शुरू कर दिया। उस मुजाहरे की इतला उनकी बेटी ने उन्हें ताशकंद में दे दी।
शास्त्री साहब ने इस खबर को इतना सीरियस ले लिया कि उन्हें उस रात हार्ट अटैक हुआ और वो ताशकंद ही में मर गए। मैं आगे बढ़ने से पहले आपको चंद लम्हों के लिए रोकूंगा। आपने नूर मुकद्दम केस सुना और पढ़ा होगा। इस केस में एक अरबपति खानदान के लड़के जाहिर जाफर ने अपनी गर्लफ्रेंड को कत्ल करके उसका सर उतार दिया और इसके बाद यह लड़का और इसका खानदान कहां है? ये जेल में है और तमाम रिश्तेदार और दोस्त मुंह छुपाते फिर रहे हैं। मैंने अपने कानों से जाहिर जाफर की वालदा को यह कहते हुए सुना था, हमने अगर अपने बेटे की सही परवरिश की होती तो हमें आज यह दिन ना देखना पड़ता। बच्चों की परवरिश यह वालिदैन की जिंदगी का सबसे बड़ा टास्क होता है और हम 25 सितंबर को लाहौर में इस पर सेशन कर रहे हैं। आप अपने बच्चों को हैंडल कैसे कर सकते हैं? बच्चों के लिए तालीम कितनी और कहां तक जरूरी है? बच्चों के साथ वालिदैन के ताल्लुकात कैसे होने चाहिए? आप बच्चों को 12 साल की उम्र में प्रैक्टिकल लाइफ में क्यों और कैसे डालें? आप अपने बच्चों को कामयाब कैसे बना सकते हैं? आप इन्हें बिजनेस पर कैसे तैयार कर सकते हैं? और आप इन्हें बुरी आदतों और बुरे दोस्तों से कैसे बचा सकते हैं? तो हमें ज्वाइन कीजिए 25 सितंबर को लाहौर में। हम इस सेशन में मियां बीवी और बच्चों के लिए एक खसूसी पैकेज ला रहे हैं और आप अगर हमारे पुराने साथी हैं तो आपके लिए भी एक ऑफर मौजूद है। आप सोनिया और हारस सती से इन नंबर्स पर राब्ता कीजिए और अपनी सीट आज ही बुक करवा लीजिए। हम अपनी स्टोरी की तरफ वापस आते हैं। लाल बहादुर शास्त्री की कहानी से दो चीजें साबित होती हैं। पहली चीज, दुनिया की मजबूत तरीन और मफीद तरीन आदत सादगी है। यह एटॉमिक हैबिट है। आप सादगी के एटम बम से पूरी दुनिया फतह कर सकते हैं। इंसान दुनिया में पूरी जिंदगी इज्जत, शोहरत और खुशी, तीन चीजें तलाश करता रहता है और सादगी वो वाहिद जादू है जो आपको खुशी भी देती है, शोहरत भी देती है और इज्जत भी देती है। आप सादगी की ताकत मुलाहिजा कीजिए। इंडिया में अब तक 14 वजीर आजम गुजरे हैं, लेकिन म्यूजियम सिर्फ लाल बहादुर शास्त्री का बना और जो भी शख्स इस म्यूजियम में दाखिल होता है वो उस शख्स के करैक्टर को सलाम किए बगैर बाहर नहीं निकलता। और दूसरी चीज, आपकी शक्ल कैसी है, वजन कितना है और आपके पास माल और दौलत कितनी है, यह मैटर नहीं करता। आप अपने करैक्टर, सादगी और मुस्तकिल मजाजी के जरिए 39 किलो वजन और 5 फुट कद के साथ भी दुनिया में अपना नक्श छोड़ सकते हैं। लिहाजा मेरी आपसे दरख्वास्त है, आप सिर्फ सादगी कायम कर लें, आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। क्यों? क्योंकि सादगी 4 चीजों का मजमूआ होता है: मुस्तकिल मजाजी, इखलास, डिसिप्लिन और फोकस। और ये चारों चीजें तरक्की और कामयाबी के मेन सतून होती हैं और ये सतून सिर्फ एक आदत यानी सादगी से आपको मिल जाते हैं। मैंने आज तक जिंदगी में कोई ऐसा शख्स नहीं देखा जो सादा भी हो और उसमें फोकस की कमी भी हो, जो सादा हो और उसमें डिसिप्लिन ना हो, जो सादा और उसमें इखलास ना हो और जो सादा हो और उसमें मुस्तकिल मजाजी ना हो। लिहाजा आप सिर्फ सादगी इख्तियार कर लें, मैं गारंटी करता हूं दुनिया में कोई शख्स आपको कामयाब होने से नहीं रोक सकेगा। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई तो आप इसे किसी न किसी के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। ये इंशाल्लाह किसी न किसी का माइंड और फिर मुकद्दर जरूर चेंज करेगी।